महारानी, मैं महामंत्री। आइए महामंत्री। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं महाराज। आदेश। महामंत्री, महामंत्री, मुझे यहां से ले चलिए, मुझे यहां से ले चलिए। मैं इस पापिन के समक्ष इसको भवन में अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता। मुझे यहां से ले चलिए महाराज। महामंत्री, कहीं सचमुच आपको यहां से मेरा शव ना उठाना पड़े। मुझे मेरे कक्ष में ले चलिए। महाराज, मैं तुरंत ही व्यवस्था करता हूं। महामंत्री। हाँ। महामंत्री, तनिक मुझे थाम लो। हाँ हाँ महाराज, संभल के। तनिक मुझे संभल के थाम लो। संभल के। अभी मैं जीवित हूं। मुझे मेरे कक्ष में ले चलो। राम, संभल के। राम। आप विश्राम कीजिए। मैं महारानी कौशल्या एवं महारानी सुमित्रा को सूचना देके आता हूं। ठहरिए महामंत्री, ठहरिए। मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। जी महाराज। कदाचित ये अयोध्या नरेश दशरथ का अंतिम राज आदेश है। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। महामंत्री, मेरा आदेश है, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो कैकई को, उस कुलनाशनी कैकई को मेरे शव को ना छूने दिया जाए। परंतु महाराज। महामंत्री, मेरी अंतिम क्रिया में भी वो कुलनाशनी कैकई किसी भी रूप में भाग नहीं लेगी। मुझे वचन दीजिए महामंत्री, मुझे वचन दीजिए। मेरे आदेश का, मेरे इस अंतिम आदेश का पालन होगा। वचन दीजिए महामंत्री, वचन दीजिए। मैं वचन देता हूं महाराज, मैं वचन देता हूं। आपकी हर आज्ञा का पालन होगा महाराज, हर आज्ञा का पालन होगा। सुमंत, अब आपसे इस दशरथ की एक विनती है। एक महामंत्री से नहीं, एक सखा से, एक मित्र से मेरी एक विनती है। क्या आपको ये स्मरण कराने की आवश्यकता है महाराज?
सुमंत, जबकि सब कुछ शेष हो चुका है, अब भी आशा की एक अंतिम किरण शेष है। आप स्वयं पुत्र राम, लक्ष्मण एवं कुलवधु सीता को रथ में वन तक ले जाइए और उन्हें वन दर्शन करा के अयोध्या लौटा लाइए। महाराज, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम? महामंत्री, उनसे कहिएगा उन्हें 14 वर्षों तक वन में रहना है ना, तो ये दशरथ तवतपुरी की सीमा पर एक वन का निर्माण करवा देगा। मेरा वचन भी रह जाएगा और राम के पुत्र धर्म का पालन भी हो जाएगा। जाइए महामंत्री, शीघ्रता कीजिए, विलंब न कीजिए, कहीं वो चले न जाए। जाइए। महाराज, मैं अपनी ओर से इसका प्रयास अवश्य करूंगा महाराज, अवश्य करूंगा। महामंत्री, मेरे प्राण बस आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। और ध्यान रहे, यदि आपके साथ पुत्र राम लौट आए तो मेरे प्राण भी लौट आएंगे महाराज। अन्यथा ये दशरथ अपनी आयु के चौथेपन की सीमा के अंतिम छोर पर खड़ा है। नहीं महाराज, नहीं महामंत्री, जाइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज, हाँ, जो आज्ञा। राम। सौभाग्यवती भव। दीदी, आप अपनी छोटी बहनों को छोड़कर जा रही हैं। नहीं श्रुति, मैं अपनी बहनों को छोड़कर नहीं जा रही। मैं तो रघुकुल की पुत्रवधुओं को छोड़कर जा रही हूँ, जो अपनी सीमाएं एवं उत्तरदायित्व जानती हैं। रघुकुल ने सदैव स्त्रियों का सम्मान किया है। यदि ऐसा न होता तो आर्यपुत्र मुझे संग ले जाना स्वीकार न करते। भ्राता लक्ष्मण उर्मिला से अनुमति न लेते। यदि ऐसा ना होता, महाराज दशरथ माता श्री महारानी कैकेयी का सम्मान न करते, तो ये स्थिति ही उत्पन्न न होती। मांडवी, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो। मैं क्या करूं दीदी, क्या करूं मैं? मेरे पति अयोध्या में नहीं है, उनके नाम पे ये सारा अन्याय हुआ है। यदि मैं माता श्री कैकेयी का समर्थन करती हूँ तो परिवार को तोड़ने में सहभागी बनती हूँ, नहीं करती तो घर टूटता है। क्या करूं मैं? परंपरा कहती है बड़ों के आदेश का पालन करो। यदि वे धर्म के मार्ग पर ना हो तब भी? तुम किस मार्ग को अधर्म का मार्ग कह रही हो मांडवी?
अयोध्या नरेश हमारे पिताश्री माता कैकेयी को 2 वचन देते हैं। क्या वो अधर्म का मार्ग था? माता कैकेयी उनसे उन वचनों की पूर्ति के लिए कहती हैं। क्या वो अधर्म का मार्ग था? मांडवी यदि उन वचनों के पालन के लिए आर्यपुत्र वन जा रहे हैं तो ये उनके धर्म का मार्ग है। उर्मिला 14 वर्षों तक भ्राता लक्ष्मण की प्रतीक्षा करेगी। ये इसके धर्म का मार्ग है। मांडवी, तुम मेरे सिर की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करो। तुम माता कैकेयी का पहले की भांति सम्मान करती रहोगी। दीदी, बहुत कठिन परीक्षा है ये। तुम्हारी परीक्षा अभी आरंभ नहीं हुई है मांडवी। तुम्हारी परीक्षा तब आरंभ होगी जब भ्राता भरत ननिहाल से लौटेंगे। मुझे वचन दो मांडवी, तुम इस परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए अंतिम श्वास तक प्रयास करती रहोगी। वचन देती हूँ मैं, वचन देती हूँ दीदी। परंतु एक बात मेरे हृदय को रह रहकर कष्ट देती है। माताश्री कैकेयी ने माताश्री कौशल्या, माताश्री सुमित्रा की भांति विशालता का परिचय क्यों नहीं दिया? उनसे चूक क्यों हो गई दीदी? मांडवी, जब ग्रहण लगता है तो सूर्य का प्रकाश भी विवश हो जाता है। दिन में अंधकार छा जाता है। इसमें दोष सूर्य का नहीं, राहु का होता है। आज भाग्य ही राहु हो गया है। मुझे तुम तीनों से केवल एक ही आश्वासन चाहिए। 14 वर्षों के पश्चात भी मुझे अवध में सब कुछ इसी प्रकार मिले। विधाता ने हम चारों बहनों को अपने अपने ढंग से परीक्षा के लिए चुना है। हमें सफल होना होगा। मुझे विदा दो। आर्यपुत्र मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। दीदी, आपको इस वेश में विदा करना होगा। मैंने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा में हमारी ये नेत्र इसी द्वार पर टिके रहेंगे। त्यागे सुख साधन आभूषण, चली सिया बन बन की जोगन। त्याग सकल सुंदर परिधाना, लेकर चले
तपस्वी बाना लेकर चले तपस्वी बाना। चले मातु पितु आयुष पाई, राम लखन मुनि वेश बनाए, राम लखन मुनि वेश बनाए। अवधपुर धामा वन को चले लखन सिया रामा। मन की गति समझ न आवे, कोई करे और कोई फल पावे। राजभवन सोना कर डाला, राम विरह की ज्वाला, सुलगी राम विरह की ज्वाला। दशरथ का मन आंगन सोना, आशु नदी जल बाढ़त दोना। छोड़ चले जब अवध दुलारे, घर आंगन गलिया रे, सूने घर आंगन गलिया रे। दशरथ मूर्छित प्राण अधीरा, नागिन डस गई सकल शरीरा। मातु हृदय में हाहाकारा, नयनन बहत गंग जलधारा, नयनन बहत गंग जलधारा। राम सिया संग लक्ष्मण भ्राता, निरखत ओट विकल दो माता।
अचल रहे, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सौभाग्य तुम्हारा। अपराध प्रजा है कीन्हा, जो रघुनाथ सबहि तज दीन्हा, जो रघुनाथ सबहि तज दीन्हा। दशरथ, ये तूने क्या किया? ये बात तो स्वयं तुम्हें राम से कहनी चाहिए थी। सुमंत का कहा तो मात्र एक संदेश ही होगा। नहीं, तू स्वयं चल के उन्हें रोक उन्हें। राम, रुक जाओ राम, मैं स्वयं आ रहा हूं राम। कदाचित मेरी ये स्थिति देखकर विधाता अपना लेख बदल दे। राम, रुक जाओ, दशरथ आ रहा है। राम, राम, रुक जाओ राम, 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 रुक जाओ राम, 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 रुक जाओ। ये क्या राजकुमार, अयोध्या के सिंहासन की ओर से जाने वाले मार्ग को आपने वन की ओर मोड़ दिया। ये माता के छल को, अपना आदर्श और अपने अधिकार को पिता की विवशता पर क्यों न्योछावर कर दिया? हे राम, हमें आपसे ऐसी पीड़ा की आशा नहीं थी। राम, 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 राम। नहीं माता, पीड़ा देकर तो राम अयोध्या भी नहीं चाहता, किंतु विवशता का नाम देकर रघुकुल की कीर्ति को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने सम्राट के मान को मत घटाइए माता। उन्होंने राम से अपने आदेश का विरोध करने को कहा था, किंतु उन्होंने ये नहीं कहा था माता कि मैं अपने वचन वापस लेता हूं। राम, मैं स्वयं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हे अयोध्या के लाडले, तुम्हारा राज्य अभिषेक देखने आई थी। सोचा था किसी की काली दृष्टि तुम्हें न लगे, इसलिए ये काजल लेके आई थी। अब तो इस काजल का यही उपयोग है कि मैं वहां जाकर उस नागिन के काले मुख को और भी अधिक काला कर दूं, जिसने हमारे अयोध्या वासियों की प्रसन्नता को डस लिया है। नहीं माता, भावुकता में आपसे अनर्थ हो रहा है। आप तो अपने आप को आर्यपुत्र की माता कहती है ना? हाँ, अयोध्या की प्रत्येक नारी राम की माता है। आप अयोध्या वासी आर्यपुत्र से प्रेम करते हैं, किंतु जिनसे स्वयं आर्यपुत्र प्रेम करते हैं, क्या उनसे आपका कोई संबंध नहीं है माता? ये आपका तात्पर्य किनसे है? भ्राता भरत से। हाँ, वे भी हमें राम के समान प्रिय हैं। तो माता, इस काजल को बचा कर रखिए। भरत ननिहाल से अयोध्या लौटेंगे, वो अयोध्या के राजा बनेंगे, और उन्हें काली दृष्टि ना लगे, इसलिए मेरी ओर से ये काला काजल उन्हें आप लगाइए। हे समस्त अयोध्या वासियों,
मेरी आप सबसे एक विनती है। इस विनती को विदाई का उपहार समझकर मुझे दीजिएगा। राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का प्रत्येक नवयुवक राम है और उसे 14 वर्षों तक राम बनकर अयोध्या की सेवा करनी है। विदा माता। अयोध्या वासियों, हमें विदा दीजिए। राम राम राम, रुक जाओ राम। राम राम। महामंत्री जी, आपको तो इस समय पिताश्री के निकट होना चाहिए था। मैं आपको वन तक छोड़ने के लिए आया हूं। नहीं महामंत्री जी, अयोध्या के महामंत्री हम वनवासियों को वन तक इस रथ में छोड़ने आए, ये उचित नहीं है। यदि अयोध्या के भावी राजा का 14 वर्ष तक तपस्वी बनना उचित है, तो मेरा आपको वन ले चलना उचित क्यों नहीं है राजकुंवर? मैं तो केवल अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूं महामंत्री जी। मैं भी अपने महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूं। राजाज्ञा के पालन में मुझे सहयोग दीजिए राजकुंवर। राजाज्ञा का पालन अवश्य होगा महामंत्री जी, किंतु आप कृपया मुझे राजकुंवर ना कहें। यदि सूर्य रात्रि में विश्राम कर रहा हो तो उसे मैं चंद्रमा तो नहीं कह सकता राजकुंवर। आइए पधारिए। राम राम, रुक जाओ राम। राम रुक जाओ। अरे अरे, कोई उस रथ को रोको, उस रथ को रोको। वो रथ मेरे प्राण राम को लिए जा रहा है। कोई रोको उसे। राम, पुत्र राम, पिता के मुख से अंतिम शब्द तो सुन के जाओ। राम राम, रुक जाओ राम। राम रुक जाओ। राम रुक जाओ राम। हे विधाता, प्राणों की ज्योति छीनने से पूर्व मेरे नैनों की